नमस्कार। मैं मयूरी आपका इस प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है डॉक्टर विजय सिंह निकम, जिन्हें 15 साल का होम्योपैथी का एक्सपीरियंस है और ये पुणे के पिंपरी चिंचवड में श्री दत्त लीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल केयर हीलिंग सेंटर के संचालक हैं। डॉक्टर निकम, वेलकम टू द शो। डॉक्टर निकम से बातचीत तो करेंगे, लेकिन उसके पहले आइए देखते हैं एक छोटा सा ऑडियो विजुअल श्री दत्त लीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल केयर हीलिंग सेंटर के बारे में। श्री दत्त लीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल केयर हीलिंग सेंटर। यहाँ गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज होता है। किडनी फेलियर, कैंसर, पैरालिसिस, हार्ट फेलियर जैसे कई क्रिटिकल और इमरजेंसी केसेस का यहाँ क्लासिकल होम्योपैथी यानी शास्त्र शुद्ध पद्धति से इलाज किया जाता है। श्री दत्त लीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल में 6 सीनियर डॉक्टर्स की टीम काम करती है, जो बहुत सालों से रिसर्च वर्क और क्लासिकल होम्योपैथी को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करने में लगी हुई है। होम्योपैथिक फील्ड में पहली बार ये ऑक्सीजन थेरेपी का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, जिससे मरीजों को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ हुआ है, गंभीर बीमारियां ठीक हुई है और कौटुंबिक रिश्तों में भी सुधार आया है। बीमारी चाहे कोई भी हो, नई या पुरानी, श्री दत्त लीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल में इसका इलाज संभव है। इन्होंने कई मरीजों को डायलिसिस, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, एंजियोप्लास्टी जैसे इलाज करने से बचाया है और केवल होम्योपैथी के जरिए इनकी बीमारियों को ठीक किया है। इनका बृहद वाक्य है, कमिटेड फॉर हीलिंग। कोरोना काल में भी इन्होंने कोरोना के क्रिटिकल से क्रिटिकल केसेस, म्यूकरमाइकोसिस और लंग फाइब्रोसिस जैसे कंडीशन को प्योर क्लासिकल होम्योपैथी से ठीक करके विश्व के सामने एक नया उदाहरण रखा है। अपने इसी अनुभव को लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने होम्योपैथी प्रिवेल्स इन द स्टॉर्म ऑफ कोरोना नाम की किताब भी लिखी है। ये बुक ना केवल डॉक्टर्स के लिए है, बल्कि जनरल पब्लिक और आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत मददगार है। अभी तक इस बुक के 5000 से ज़्यादा कॉपियाँ बिक चुकी है। यह किताब आपकी नज़दीकी बुक स्टोर और अमेज़ॉन पर भी उपलब्ध है। कोरोना जैसी गंभीर बीमारियों से बचने के लिए यह किताब आप ज़रूर पढ़ें। गंभीर से गंभीर बीमारियों पर असरदार इलाज के लिए श्री दत्त लीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल में ज़रूर आएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8446093223 705-835-6034। आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.sdlhomeo.com। श्री दत्त लीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल पुणे के पिंपरी गांव में स्थित है। आप हमारे YouTube चैनल SDL होम्योपैथी को सब्सक्राइब कीजिए और हमें इंस्टाग्राम और हमारे फेसबुक पेज SDL होम्योपैथी पर भी फॉलो कीजिए। सर, होम्योपैथी के उपचार प्रणाली के बारे में हमने बहुत सारी अच्छी बातें सुनी हैं, लेकिन एक तज्ञ होने के नाते आपका अनुभव हमें बताइए। मैं यहाँ पे इस मंच पे आ सका, वो भी होम्योपैथी की वजह से ही। ये पूरा क्रेडिट होम्योपैथी को ही है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आए लाइफ में, लेकिन होम्योपैथी मेडिसिन सही टाइम पे मिलने के कारण मैं आज यहाँ पे हूँ। आज से 39 साल पहले डॉक्टर ने बता दिया था कि मेरे यानी बर्थ होने का चांस नहीं था, क्योंकि उन्होंने 6 मंथ में ही एबॉर्शन होने का चांस बोला था। और तब मेरे पिताजी ने होम्योपैथिक मेडिसिन दी और उसकी वजह से आज मैं सही सलामत आया और इतनी साल तक बहुत अच्छी मैंने ज़िंदगी ये बिताई है। अगर आज होम्योपैथी नहीं होता तो मैं नहीं होता। क्या बात है! मतलब डॉक्टर, आपका होम्योपैथी से रिश्ता जन्म के पहले से है। लेकिन डॉक्टर, मुझे एक बात बताइए कि बाकी पैथी की तुलना में आपकी पैथी में ऐसी कौन सी खास बात है जो होम्योपैथी को सबसे श्रेष्ठ बनाती है? होम्योपैथी में रुग्ण जो आता है वो तरह तरह के इलाज करके आता है, लेकिन स्पेशली हमारे पास जो रुग्ण आते हैं वो बहुत ज़्यादा जटिल अवस्था में आते हैं बीमारी के, बहुत सारे उपचार लेने के बाद आते हैं और एक आखिरी आस लेके आते हैं।
तो मैं ये सब क्रेडिट होम्योपैथी को जाता है कि इतना निराशा होने के बाद भी वो होम्योपैथी में होप्स ढूंढते हैं कि होम्योपैथी से मैं ठीक हो जाऊंगा और ये क्रिटिकल जो बीमारी है मेरी होम्योपैथी से ठीक हो जाएगी। अच्छा, तो दर्शकों को देखा आपने, जैसे डॉक्टर ने बताया कि कौन सी भी बीमारी हो होम्योपैथी में उसका इलाज जरूर है। लेकिन डॉक्टर, होम्योपैथिक दवाइयों में ऐसी कौन सी पावर है जो सारी बीमारियों को ठीक कर सकती है? हमारे पेशियों को संजीवन देना यानी रीजनरेशन, ये जो रीजनरेशन करने की जो क्षमता है होम्योपैथी में, इसके कारण ही क्रिटिकल आजार बीमारियां होम्योपैथी से ठीक हो सकती है। बीमारी कितनी भी पुरानी हो, अगर ये संजीवनी, ये होम्योपैथिक दवाई रुग्ण को मिल जाती है टाइम पे, तो वो रुग्ण बच सकता है और उसकी बीमारी भी पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। दैट्स ग्रेट डॉक्टर। होम्योपैथी में जो रीजनरेशन पावर है वो काफ़ी अद्भुत है। लेकिन लोगों को अक्सर ये लगता है कि इमरजेंसी केसेस में होम्योपैथिक मेडिसिन काम नहीं करते। तो इमरजेंसी केसेस को होम्योपैथी में आप कैसे हैंडल करते हो, या फिर एक होम्योपैथिक डॉक्टर को इमरजेंसी केसेस कैसे हैंडल करनी चाहिए? होम्योपैथी में मेडिकल इमरजेंसीज जैसे कि पैरालिसिस हुआ, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हृदय विकार का झटका बोलते हैं हम जिसे, ये चीज़ें भी होम्योपैथी से ठीक हो सकती है। लेकिन उपचार करने वाले व्यक्ति को सही निदान करना बहुत ज़रूरी है और सही टाइम पे अगर होम्योपैथिक मेडिसिन, यानी अगर आपको अटैक आता है 6 घंटे के अंदर आपको मेडिसिन मिल जाती है, आपको पैरालिसिस का झटका आता है 6 घंटे के अंदर, 8 घंटे के अंदर अगर आप उसको सही होम्योपैथिक मेडिसिन देते हो, तो वो हृदय या आपका जो ब्रेन है वो पूरी तरीके से रीजनरेशन तुरंत करना चालू कर देगा। इसके लिए अनुभव की ज़रूरत है और लगातार प्रैक्टिस की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आपने हमें इमरजेंसी केसेस में समय यानी टाइम की इंपॉर्टेंस बताई सही उपचार के लिए। तो सर, आपके 15 साल के करियर में आपने बहुत सारे इमरजेंसी केसेस सॉल्व किए होंगे। ज़रा आपका अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए, मैंने केसेस जो ठीक किए हैं जिनमें डॉक्टरों ने बोला था कि क्रेनेटोमी करनी पड़ेगी और ये केसेस नहीं बचेगी, हमने हार्ट अटैक की केसेस भी ठीक किए हैं, हमने कोरोना जैसे इमरजेंसीज ठीक किए हैं। हमारी लगभग 6 लोगों की टीम जो कंटिन्यूसली कोरोना के पेशेंट्स के ऊपर उनका ध्यान था और हम पेशेंट के पर्सनल टच में थे। हमने वीडियो कॉल्स और फ़ोन कॉल्स के ज़रिए उनके ऊपर हमेशा निगरानी रखी। दवाई देने के बाद हमने 48 आवर्स के बाद कोरोना जैसे केसेस को ठीक किया। हमने 90 to 95% लगभग जो पेशेंट थे उनको हॉस्पिटलाइजेशन होने से बचाया या कोई भी स्टीरॉयड, एंटीबायोटिक, कोई भी मेडिसिन नहीं लेने दी हमने हमने उनको घर पे ही टेक किया। हमने दवाई देने के बाद उनके सैचुरेशन में कितनी कटौती आती है, बढ़ती है, इसके ऊपर स्पेशली ध्यान दिया। और जैसे ही सेफ मोड में हमें पेशेंट लगे, हमने उस पेशेंट से लेके बाकी और पेशेंट्स को तरफ हमारा क्रिटिकल केसेस की तरफ ध्यान हमारा लेके गए हम। क्या बात है। मतलब कोविड जैसा पैंडेमिक जिसकी वजह से सबको काफ़ी डर बैठ गया है दिमाग में, उसको भी आपने होम्योपैथी के द्वारा हैंडल किया है। अब ये तो हो गया कोरोना के बारे में, लेकिन पोस्ट कोरोना के केसेस में भी क्या होम्योपैथिक दवाई असरदार है क्या? पोस्ट कोरोना केसेस यानी म्यूकरमाइकोसिस, लंग फाइब्रोसिस जैसी कंडीशन थी, तो होम्योपैथी में ये क्षमता है कि जल्द से जल्द वो बीमारी को ठीक कर सकती है। तो होम्योपैथी में जो रीजनरेशन की क्षमता है, लंग फाइब्रोसिस हो या म्यूकरमाइकोसिस हो, इस पे भी होम्योपैथी प्रभावी सिद्ध हुई है। हमने ये हमारे कोरोना के ऊपर जो 150 केसेस है, जिसमें कोरोना और पोस्ट कोरोना के केसेस है, उनमें हमने डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है उस बुक में कि हमने किस तरीके से केसेस को हैंडल किया है, किस तरीके से हमने ऑक्सीजनेटेड ग्रुप ऑफ रेमेडीज़ जो है इसमें ज़्यादातर यूज़ किए हैं। हमने 30 पोटेंसी ही यूज़ करके लगभग सबसे ज़्यादा सफलता जो पाई है कोरोना केसेस में। और मैं फिर से एक बार कहूँगा कि रीजनरेशन की जो क्षमता है
उसके कारण ही लंग फाइब्रोसिस या म्यूकरमाइकोसिस या कोरोना जो एक्सट्रीमली सीवियर कंडीशंस में गया है उसे भी हमने ठीक किया है। वाकई में बहुत अच्छा काम हुआ है आपके माध्यम से, श्री दत्तलीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल केयर हीलिंग सेंटर के माध्यम से। और हमें पता चला है कि सिर्फ कोरोना ही नहीं लेकिन अन्य बहुत सारी बीमारियां और रोगों के लिए भी होम्योपैथी काफ़ी प्रभावी है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग प्लान ऑफ ट्रीटमेंट होता है क्या? ज़रूर, देखिए रोग का निदान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे किडनी फेलियर जैसी बीमारी रहने दो, जब किडनी फेलियर अपनी शुरुआती स्थिति में रहता है, अगर हम टाइम पे दवाई मरीज़ को देते हैं तो तुरंत उसकी सेल्स रीजनरेशन्स करना शुरू कर देगी। यहाँ पे मैं टाइम को बहुत ज़्यादा महत्व देता हूँ, क्योंकि टाइम पे उपचार अगर मिलते हैं तो हम पेशेंट को डायलिसिस से बचा सकते हैं। हम क्रोनिक किडनी फेलियर जैसे जो पेशेंट है उन्हें भी पूरा ठीक कर सकते हैं, उनकी डायलिसिस बचा सकते हैं, उनका ट्रांसप्लांट बचा सकते हैं। लेकिन जल्द से जल्द उपचार शुरू होना बहुत ज़रूरी है, जल्द से जल्द निदान होना बहुत ज़रूरी है। सच में डॉक्टर, आपकी इस बात के बाद तो होम्योपैथी के प्रति मेरा बहुत रिस्पेक्ट और विश्वास बढ़ गया है। लेकिन मैंने जो आपके पुराने इंटरव्यू सुने हैं उसमें आपने बताया कि आपने होम्योपैथिक जगत में पहली बार मतलब वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम एक नई ऑक्सीजन थेरेपी का निर्माण किया है। तो ये थेरेपी कितनी असरदार और इफ़ेक्टिव है? ऑक्सीजन थेरेपी ये भी एक होम्योपैथी का ही पार्ट है। हमने ऑक्सीजन थेरेपी शुरू की क्योंकि हमने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित है, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा दुख से या कोई भी भावना से पीड़ित है, और लोगों के अंदर जो प्यार है, जो पॉजिटिविटी है, वो कहीं ना कहीं खो रही है। तो मैंने इसलिए ऑक्सीजन थेरेपी जैसी कोई अगर थेरेपी रही, यानी ऑक्सीजन को ही क्यों चुना मैंने, क्योंकि ऑक्सीजन में वो क्षमता है। वाओ, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। तो सर, आपके ऑक्सीजन थेरेपी के रिसर्च के बारे में थोड़ा और विस्तार में बता सकते हैं क्या? जनरली डॉक्टर के पास मरीज़ आता है कि कुछ पॉजिटिविटी लेने के लिए, तो अपनी पीड़ा दूर करने के लिए। तो मैं इसी एक खोज में था कि मैं मेरी तरफ से मरीज़ों को क्या देख सकता हूँ कि जिसके कारण उनका थोड़ा दुख, उनका थोड़ा दर्द कम हो जाए, उनमें वो प्यार भरी भावना निर्माण हो जाए, उन्हें अकेलापन महसूस ना हो जाए। तो जैसे जैसे मैंने ऑक्सीजन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया इस कोरोना पीरियड में, तो मुझे ये समझ में आया कि ऑक्सीजन एक ऐसा वायु है कि जो हमें खाली जीवन नहीं देता, हमारा जीवन समृद्धता से भर सकता है, हमारे जीवन में खुशी ला सकता है, हमारे जीवन में प्यार ला सकता है, हम में चैतन्य ला सकता है, हर वो चीज़ ला सकता है। और इसके साथ ही ऑक्सीजन बीमारियों को भी ठीक कर सकता है। डॉक्टर हनीमान ने ये बहुत सबसे पहले बात कही थी ऑक्सीजन के बारे में अपने बुक में, उन्होंने वाइटल फोर्स करके उसका उल्लेख किया था। मेरे पिताजी ने भी उसके ऊपर रिसर्च काफ़ी किया है। ऑक्सीजन ये वाइटल फोर्स है, उन्होंने अपनी किताब के द्वारा ये सिद्ध करके दिया है, और मैं भी वही चीज़ कर रहा हूँ। मैं भी ऑक्सीजन को एक अलग तरीके से लोगों के सामने लेके आना चाहता हूँ, और उसका महत्व लोगों को अपनी थेरेपी के द्वारा समझाना चाहता हूँ। उसके साथ सबसे मेन मैं होम्योपैथी का महत्व लोगों को समझाना चाहता हूँ, जो इमरजेंसी या क्रिटिकल केसेस में बहुत कारगर सिद्ध हुई है। क्या बात है सर, हमें बहुत खुशी हुई ऑक्सीजन और ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में सुन के और आपके नए रिसर्च के बारे में सुन के। हम उम्मीद करते हैं कि इससे बहुत और मरीजों को फ़ायदा होगा। तो डॉक्टर, ये ऑक्सीजन थेरेपी कोई अलग टेक्निक या ट्रीटमेंट है या नॉर्मल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ही है? ये होम्योपैथी का ही पार्ट है, लेकिन इसमें जो दवाइयों का जो चुनाव है वो अलग है। कुछ पेशेंट्स को लिक्विड फॉर्म में, कुछ हम पेशेंट को स्प्रे के फॉर्म में मेडिसिन देते हैं, और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी हम इसके लिए स्पेसिफिक देते हैं कि जिसके कारण वो पर्सन खुशी महसूस करे, आनंद महसूस करे, प्यार महसूस करे, और जब ये महसूस करता है वो, तो वही चीज़ वो बांटता है। क्या बात है,
मतलब ये ट्रीटमेंट आप स्प्रे के द्वारा ले सकते हो, गोलियों के द्वारा ले सकते हो, और इस ऑक्सीजन थेरेपी का निर्माण डॉक्टर निकम ने किया है। तो डॉक्टर निकम, थैंक यू सो मच कि आपने इतनी अमेजिंग टेक्निक इंट्रोड्यूस की है होम्योपैथिक जगत में, जिससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। अब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ श्री दत्तलीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल के बारे में, जिसका ब्रीद वाक्य है कमिटेड फॉर हीलिंग। तो इसके बारे में हमें बताइए। हमने बेसिकली क्रिटिकल केसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है और हम क्रिटिकल केसेस को ही ज़्यादा ठीक करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। बहुत सारे जो रुग्ण हैं, जो उनकी आमदनी इतनी नहीं है कि वो ट्रांसप्लांट कर सके या ट्रांसप्लांट के बाद का खर्चा उठा सके, ऑपरेशन करवा सके, हम इन सभी पेशेंट्स को होम्योपैथी से ही ठीक करते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी भी देखिए ये इसी का ही एक भाग है। जो डिप्रेशन वाले पेशेंट्स को, एंजाइटी वाले पेशेंट को, या कंटिन्यू हम जिससे बोलते हैं कि बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, बहुत ज़्यादा पीड़ा में है, उसको ये थेरेपी संजीवनी दी थी। अमेजिंग। और जैसे इनका ब्रीद वाक्य है कमिटेड फॉर हीलिंग, ये लोग सच में कमिटेड फॉर हीलिंग ही है। तो अगर आपको कोई भी बीमारी है, आपको कोई भी तकलीफ है, तो श्री दत्तलीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल केयर हीलिंग सेंटर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे ज़रूर कॉल कीजिए। डॉक्टर, आपके लेगेसी के बारे में हमें जानना था। आपके पिताजी, आपके दादाजी, इनके बारे में कुछ बताइए। मेरे जो दादाजी थे वो क्रांतिकारक थे, और क्रांतिकारक होने के साथ ही उन्होंने पूना, पिंपरी में और ये आजू बाजू के गाँव में होम्योपैथी की क्रांति लाई। जब होम्योपैथी किसी को मालूम नहीं थी, ये मीठी गोलियाँ क्या होती है, ये साबूदाने जैसे जो गोलियाँ दिखती है ये क्या होती है, उन्होंने इसका प्रचार किया, लोगों में विश्वास निर्माण किया ताकि वो बीमारी से ठीक हो सके। और आज मैं वही विश्वास को लेके आया हूँ। वाह, इनकी तीन पीढ़ियां होम्योपैथी से लोगों की सेवा कर रही है। डॉक्टर, हैट्स ऑफ टू यू एंड अ लॉट ऑफ सैल्यूट फ्रॉम माय साइड टू यू। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी जो छात्र होम्योपैथी पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं या आगे जाकर उसमें प्रयोग करेंगे, उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, मैं और मेरी टीम असिस्टेंट डॉक्टरों की जो है, हम लगातार होम्योपैथी में अलग अलग तरीके से रिसर्च कर रहे हैं। इसके पहले जो रिसर्च हुए हैं वो हम फिर से प्रूव कर रहे हैं। हम ऑक्सीजन थेरेपी लेके आए हैं। हम होम्योपैथी में स्पेशली क्रिटिकल केसेस के ऊपर इलाज कर रहे हैं। जैसे अभी हमने कोरोना के ऊपर काम किया है। कोरोना का हम एक स्पेशल बुक लेके आए हैं जिसने हमने 150 केसेस ठीक किए हैं। हम ऑक्सीजन के ऊपर बुक लेके आ रहे हैं जो अभी रिसेंटली लॉन्च होगा, जिसके कारण लोगों को मीन्स आने वाले स्टूडेंट्स को या जनरल जो लोग हैं उन्हें उससे इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आगे बढ़ने में आसानी होगी। ये बहुत ही अमेजिंग एडवाइस दी है अपने नए छात्रों के लिए जो आगे चलकर होम्योपैथी में और रिसर्च करेंगे। लेकिन मैं एक बार फिर से लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी बीमारी परेशान कर रही है तो आप श्री दत्तलीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल केयर हीलिंग सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं और सर और इनकी टीम 24/7 आपकी सेवा में लग जाएंगे। तो सर, मुझे बताइए कि अभी होम्योपैथी का और प्रसार हो, इसके लिए आपके क्या प्लान्स हैं? मतलब आपके निजी रूप में या फिर हॉस्पिटल के द्वारा अगले 5-10 साल तक क्या प्लान्स हैं? हम ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट स्टूडेंट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे भारत में मरीज़ों का अच्छे से इलाज कर सके और वो काफ़ी शास्त्र शुद्ध पद्धति से होम्योपैथी कर सके। तो डॉक्टर निकम, आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों को आप कैसे अपील करना चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा होम्योपैथी का उपयोग करें? होम्योपैथी के माध्यम से ज़्यादा जो पीड़ित लोग हैं, जो बहुत गंभीर बीमारियां जिनको है, ऑर्गन फेल्योर्स है, किडनी फेल्योर या बहुत सारी जटिल बीमारियां हैं, उनका बहुत अच्छे तरीके से हम होम्योपैथी से यहाँ इलाज करते हैं। श्री दत्तलीला हॉस्पिटल में हमारे पास असिस्टेंट डॉक्टर्स की टीम है। हम कंटिन्यूसली आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से बीमारियां ठीक हो सकती है, कैसे उसे ठीक करना है, उसके रिलेटेड जो भी जानकारी है हम हमारी साइड से प्रोवाइड करेंगे और
सबसे बेहतर से बेहतर इलाज होम्योपैथी का जो है वो हम करेंगे। क्या बात है सर। और हम ये जानने के लिए उत्सुक है कि और कौन सी बीमारियां होम्योपैथी के द्वारा ठीक हो सकती है। आज हम देख रहे हैं कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, पार्किंसन, किडनी फेलियर या कोई भी आप बीमारी देखेंगे तो उसका जो एक वयोमर्यादा थी वो अभी बहुत चेंज होगी। अभी हम लगभग 15 से 20 साल से के जो लोग हैं, यंग जनरेशन है, उनमें भी जटिल बीमारियां ये देख रहे हैं। हम जन्म से ही बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म के जो बीमारियां हैं वो देख रहे हैं और हर एक इस बीमारी का इलाज होम्योपैथी से संभव है। होम्योपैथी में आपको, मैं फिर से एक बार कहता हूँ, रीजनरेशन करने की जो क्षमता है उसके कारण जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू करके जल्द से जल्द आप वो आजार से, बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। तो दर्शकों, कोई भी बीमारी हो, कितनी भी जटिल रहने दो, होम्योपैथी से वो पूरी की पूरी ठीक हो सकती है। एसडीएल हॉस्पिटल की टीम ने कोविड ही नहीं और बहुत सारे रोगों को होम्योपैथी से ट्रीट किया है। और सर की एक बुक भी पब्लिश हुई है जिसका नाम है होम्योपैथी प्रिवेल्स इन द स्टॉर्म ऑफ कोरोना। तो सर, आई रियली अगेन सल्यूट यू एंड योर टीम। और आप जो एफर्ट्स ले रहे हैं वो बहुत सारे लोगों को काम आ रहे हैं। अगर आपको इनको कांटेक्ट करना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे ज़रूर कॉल कीजिएगा। और अगर आपको होम्योपैथी से इलाज करवाना है तो एसडीएल हॉस्पिटल ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कीजिए और एसडीएल हॉस्पिटल से जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच डॉक्टर निकम अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। आई विल सी यू वेरी सून।